वो एक तरह से फिनोमेना बन गए थे पिछले कुछ महीनों में। लाखों लोग जो हैं वो उनके साथ जुड़ रहे थे, लाखों लोग उनके साथ इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स को रीट्वीट कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटे-छोटे 12-13 साल के बच्चों से लेकर टैक्सी ड्राइवर से लेकर एयरपोर्ट पे लोग मुझे मिल रहे थे और कह रहे थे कि भई हमारा नेता कैसा हो, राघव चड्ढा जैसा हो। एक आम आदमी के एक तरह के मसीहा के तौर पर, यानी जो मिडिल क्लास है उसके मसीहा के तौर पर उभर रहे थे। लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ले रहे हैं। तमाम जो सिविक इश्यूज हैं उनको अपने आप को वो पेश कर रहे थे कि वो न्यूयॉर्क के ज़ोहरान ममदानी की तरह, दिल्ली के राघव चड्ढा हैं, या मान लेते हैं पंजाब के राघव चड्ढा हैं। उनकी ये जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, अभी खबर आई है कि उनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पे घट गए हैं। तो जिसको बनाता है सोशल मीडिया उसको बिगाड़ भी देता है सोशल मीडिया इतनी जल्दी। इस तरह के फिनोमिना को और ये पूरे दल के नेता के तौर पर राघव चड्ढा को देखा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो उनको एक काफ़ी मेरे साथ तो उन्होंने काम किया, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन वो बहुत समझदारी के साथ, बहुत चालाकी के साथ अपनी पॉलिटिक्स को डिज़ाइन कर रहे थे लगातार। और जब तक उनको ये लगा कि दरअसल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के रहने से उनको फ़ायदा होगा, और उसका उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए कि जब आम आदमी पार्टी के ऊपर वाक़ई में संकट था, जब अरविंद केजरीवाल एक्साइज़ पॉलिसी की वजह से जेल गए, जब पूरी लीडरशिप जेल गई, जब शीश महल को के मसले पर खड़े होकर उनको डिफेंड करने की ज़रूरत थी, तब वो कहीं नहीं थे। तो जब वो कहीं नहीं थे, वहीं से ये दरार पैदा होती है। और तब से ये फुसफुसाहट भी शुरू हो गई कि दरअसल देर सवेर वो, या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई साठगांठ कर ली है, जिसकी वजह से उनके यहाँ ना तो छापे पड़ रहे हैं, ना उनके जेल जाने की नौबत आ रही, बल्कि बाकी लोगों के ऊपर ही आफत आ रही है। और उसके बाद अगर आप देखें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले, तब भी वो सड़क पे कहीं दिखाई नहीं पड़े। जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तब भी इधर-उधर कहीं गए हो तो बात अलग है, पूरी तरीके से दिखाई नहीं पड़े, जबकि वो एक बड़े फेस के तौर पर उभरे थे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत पहले से इस तलाश में थे कि एक ऐसी पार्टी के साथ वो जुड़ जाएँ जिनको लेके अगले 30 साल की, 40 साल की, 20 साल की राजनीति वो कर सकें, और वहाँ जितना कुछ उनका आम आदमी पार्टी में हासिल होना था, वो हासिल कर चुके थे। तो इसलिए वो एक, जिसे कहते हैं ना, मच ग्रीनर पास्चर की तलाश में थे, और वो जो रास्ता था वो बीजेपी की तरफ ही जाता था, वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाता था। क्योंकि वो संघर्ष करके आगे जितना बढ़ना था वो बढ़ चुके थे। इसलिए मुझे मानना है कि बहुत ही सोच समझ के उन्होंने कदम उठाया।